आईपीएल 2026 के आसपास अगर कोई एक टीम है जो अनुभव, बैलेंस और अहम मौकों पर जीतने की वजह से सबसे ज्यादा खतरनाक लग रही है, तो वो है चेन्नई सुपर किंग्स। हाँ, ये काफी बड़ा स्टेटमेंट है और आज हम इसकी ही गहराई में जाएंगे। एमएस धोनी की विरासत से आगे बढ़ते हुए एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा मजबूत सीएसके टीम तैयार हो रही है। और इस नई सीएसके की जो बुनियाद है वो 3 चीजों पर टिकी है: यूथफुल एनर्जी, जबरदस्त फायर पावर और बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजिक बॉलिंग। यही वो फॉर्मूला है जो उन्हें 2026 का एक टॉप कंटेंडर बनाता है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं वो प्लेइंग 11 जो सीएसके को इतनी फॉर्मिडेबल फोर्स बनाती है। सवाल ये है कि इस चैंपियनशिप जीतने वाली टीम में आखिरकार है कौन-कौन? तो ये है सीएसके की पॉसिबल बेस्ट 11। ओपनर्स हैं कैप्टन ऋतुराज और मैथ्यू शॉट। इसके बाद आता है एक एक्सप्लोसिव मिडिल ऑर्डर जिसमें संजू सैमसन, डुवाल ब्रेविस और शिवम दुबे हैं। फिनिशिंग का जिम्मा जाहिर है एमएस धोनी के पास है और बॉलिंग अटैक में नूर अहमद और नैथन एलिस जैसे स्पेशलिस्ट इस टीम को एक परफेक्ट बैलेंस देते हैं। और कहानी सिर्फ 11 प्लेयर्स की नहीं है, उनकी बेंच स्ट्रेंथ देखिए। सरफराज खान और राहुल चहर जैसे खिलाड़ी बाहर बैठे हैं। ये इतनी डीप स्क्वाड है कि टीम किसी भी सिचुएशन, किसी भी इंजरी या फॉर्म के लिए तैयार रहती है। अच्छा, अब इन प्लेयर्स के इम्पैक्ट को थोड़ा नंबर्स में देखते हैं। चलिए इनके इंडिविजुअल रेटिंग्स पर एक नजर डालते हैं आउट ऑफ 10। और सबसे ऊंची रेटिंग एक कमाल का 9.0 जाती है अफगानिस्तान के यंग स्पिन सेंसेशन नूर अहमद को। और इसकी वजह बिल्कुल साफ है। चेपॉक की स्लो पिचेस पर नूर अहमद ऑपोजिशन के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होंगे। उनकी रिस्ट स्पिन उन्हें इस टीम का कह सकते हैं सबसे बड़ा हथियार बनाती है। इसके बाद आते हैं 3 ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 8.5 की एक जबरदस्त रेटिंग हासिल की है। इस ट्रियो की खूबी उनकी डाइवर्सिटी में है। एक तरफ ऋतुराज की काम कैप्टनसी और कंसिस्टेंसी, दूसरी तरफ डुवाल ब्रेविस का अनप्रेडिक्टेबल एक्स फैक्टर, और फिर आते हैं एमएस धोनी जिनका इंपैक्ट रन से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। वही बात, रन्स कम, इंपैक्ट मैक्सिमम। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिन्हें 10 में से 8 की सॉलिड रेटिंग मिली है। ये तीनों अपने आप में मैच विनर्स हैं। संजू सैमसन को अगर खुलकर खेलने की आजादी मिल जाए तो वो अकेले मैच पलट सकते हैं। शिवम दुबे चेपॉक में स्पिनर्स के लिए एक बुरा सपना है और नेथन एलिस डेथ ओवर्स के साइलेंट किलर। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये सारे अलग अलग टैलेंट्स एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। आइए देखते हैं एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है। अगर बैटिंग की बात करें तो टॉप ऑर्डर सॉलिड है और मिडिल ऑर्डर बहुत एक्सप्लोसिव। खासकर धोनी, दुबे और ब्रेविस का कॉम्बिनेशन एक प्रेशर प्रूफ यूनिट बनाता है। मतलब ये किसी भी प्रेशर सिचुएशन से टीम को निकाल सकते हैं। अब आते हैं बॉलिंग पर। स्पिन डिपार्टमेंट को इलीट माना जा रहा है। नूर और अकील हुसैन जैसे बॉलर्स के साथ चिपाकू में रन बनाना मुश्किल होगा। हाँ, पेस अटैक थोड़ा फिटनेस पर डिपेंड करेगा, जो एक बड़ा सवाल है, लेकिन उनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। और फिर आती है लीडरशिप। धोनी से ऋतुराज तक का जो ट्रांजिशन है वो एकदम परफेक्ट मॉडल है। एक्सपीरियंस और यूथ का एक बेहतरीन मिक्स। और होम एडवांटेज को तो भूल ही नहीं सकते। चेपॉक में ये टीम किसी भी ऑपोजिशन के लिए एक नाइटमेयर बन सकती है। तो चलिए अब फाइनल वर्डिक्ट की तरफ बढ़ते हैं। इन सब चीजों को मिलाकर आखिरी रेटिंग क्या बनती है? तो सारे एनालिसिस के बाद सीएसके 2026 टीम की फाइनल रेटिंग बनती है 8.7 आउट ऑफ 10। ये स्कोर वाकई में काफी इंप्रेसिव है। इसका मतलब साफ है, सीएसके प्लेऑफ्स के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। और अगर उनके फास्ट बॉलर्स फिट रहते हैं तो टाइटल जीतने की दावेदारी भी लगभग पक्की है। और ये सब उनके उस क्लासिक फॉर्मूला को ही दिखाता है जो हमेशा से उनकी पहचान रहा है: नाम कम, काम ज्यादा। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल मन में आता है, आखिर सीएसके की सबसे बड़ी ताकत है क्या? क्या वो उनकी जबरदस्त बैटिंग फायर पावर है, उनका स्पिन बॉलिंग डोमिनेंस है, या फिर आज भी उनका सबसे बड़ा अस्त्र एमएस धोनी फैक्टर है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।